अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप देखेंगे कि एक शेर और भेड़िया जो कि इंसान के दुश्मन है, उन्होंने एक बच्ची की जान किस तरह से बचाई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आपने जंगली जानवरों को इंसानों पर हमला करते हुए तो देखा होगा, लेकिन नाज़रीन हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसके उलट है। नाज़रीन, कहानी की शुरुआत होती है एक चिड़ियाघर से, जहां पर शिकारियों ने घुसकर एक शेर का बच्चा चोरी कर लिया। उस बच्चे को पिंजरे में कैद करके हवाई जहाज में ले जाया जा रहा था। नाज़रीन, उसके बाद हम एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो कि पियानिस्ट बनना चाहती है और उससे जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही थी। असल में ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने कई साल पहले उसे गोद लिया था और उनके दादा की वफात के बाद एल्मा को ये आइलैंड विरासत में मिला था और उस आइलैंड में अंकल जोई ने उसे खुशामदीद कहा। नाज़रीन, उस आइलैंड पर एक बड़ा ही शानदार और खूबसूरत घर था। एल्मा ने फैसला किया कि वो आज की रात इसी आइलैंड पर गुजारेगी। रात को अपने दादा की वीडियोस देखकर एल्मा का दिल भर आया। वीडियो में उसके दादा ने उसको बताया कि इस आइलैंड पर स्नो नामी एक मादा भेड़िया न जाने कहां से आ गई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी उससे इंतहाई गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने एल्मा से कहा कि वो भी स्नो को ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। नाज़रीन, उस रात शेर के बच्चे वाला जहाज खराब मौसम की वजह से उसी आइलैंड पर क्रैश हो गया। क्रैश की आवाज सुनकर एल्मा डर गई। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन वो आइलैंड बहुत बड़ा था तो उसे कुछ भी न मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो लड़के वहां आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए एक जाल बिछा दिया। असल में वो भेड़ियों के पार्क के मालिक थे और इसके लिए वो स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर के बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन अपने नोकीले दांतों से वो उस जाल को काटकर उन दोनों लड़कों के आने से पहले ही भाग निकली। फिर वो पानी में तैरते हुए आइलैंड की दूसरी जानिब जा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से होती है। पहले तो एल्मा घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने दादा की बात याद की और स्नो को पिचकारने लगी। कुछ ही देर के बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर जा पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वो एक परिंदे के घोंसले में जा गिरा, लेकिन उस परिंदे ने उसे नीचे धक्का दे दिया और इस तरह वो सीधा एल्मा की गोद में जा गिरा। एल्मा भी उसे अपने साथ घर ले आई। इसी दौरान स्नो भी अपने छोटे बच्चे के दौरान घर में आ गई। घर में 3 प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश थी। उसने जल्दी से अंकल जो को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन 3 खतरनाक जानवरों को घर में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल जो ने ये भी बताया कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू वाले वहाँ पर जरूर आएंगे और नाज़रीन, हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अगले ही दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहाँ पहुँच गए। वो जानती थी कि जू वाले कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसने झूठ कह दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर पहुंचकर एल्मा ने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। एल्मा को बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि स्नो अब दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। नाज़रीन, जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों बच्चों में दोस्ती बढ़ती गई। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखा। अंकल जो को ये परेशानी थी कि ये जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दें, लेकिन इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती भी थी। बदकिस्मती से एक दिन एल्मा जब पियानो के ऑडिशन के लिए गई थी, तो उसकी गैर मौजूदगी में भेड़िए के पार्क वाले उस आइलैंड में घुस गए। इस बार वो स्नो को कैद करके अपने साथ ले जाने में कामयाब हो ही गए। दूसरी जानिब एल्मा का सिलेक्शन भी हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जब वो घर लौटी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और दोनों बच्चे भूख की वजह से बहुत परेशान थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन स्नो वहाँ पे होती तो मिलती। अब एल्मा को ही बच्चों का पेट भरना था और इस तरह ना चाहते हुए भी उसे अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो एक बार फिर वहाँ पे आए और खूनखार जानवरों को अभी तक वहाँ पर देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने एल्मा को उसी वक्त इन जानवरों को जू में भेजने के लिए कहा, लेकिन एल्मा ने उसे बताया कि उसके दादा की यही ख्वाहिश थी कि वो जानवरों के साथ रहे। उसने कहा कि न जाने जू में इन मासूम जानवरों के साथ क्या क्या जुल्म किया जाए। आखिरकार अंकल जो को मानना पड़ा। उन्होंने एल्मा को गले से लगा लिया। एल्मा का सारा दिन जानवरों का ध्यान रखने और उन्हें खाना खिलाने में गुजर जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बेइंतहा मोहब्बत थी और बदले में ये दोनों जानवर भी उन पर जान छिड़कते थे।
नाज़रीन, देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। दोनों जानवर बड़े हो गए थे। अंकल जो शहर से उनके लिए गोश्त लाते थे, लेकिन वो उन जानवरों के पास जाने में खौफ खाते थे। उन्होंने एल्मा को फिर समझाया कि इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर भी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन एक माँ और बेटी कश्ती में आइलैंड के करीब आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने ये देखा तो वो जैक को रोकने के लिए उनकी तरफ भागी, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर नीचे जा गिरी और पत्थर पे गिरने की वजह से उसके सर में चोट लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। वो माँ और बेटी ये नहीं देख पाई, वापस कश्ती में सवार होकर भाग गयी। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने लगे। वो दोनों उसे उठाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। वो कई घंटों तक जोर जोर से आवाजें लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए ना आया। थोड़ी ही देर में रात हो गई और वो दोनों जानवर एल्मा के बिल्कुल पास ही बैठ गए और बिल्कुल उसको साथ लगाकर गर्माहट देते रहे। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो जल्दी जल्दी आइलैंड पर जा पहुँचे। उन्होंने सोचा कि जरूर इन जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा। उन्होंने जल्दी से एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दी, लेकिन जब उन्हें एल्मा बेहोश मिली और जानवरों को उसकी हिफाजत करते हुए देखा तो उन्हें अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट ना दी होती तो शायद वो आज जिंदा ना होती। दूसरी जानिब एनिमल कंट्रोल वालों ने दोनों जानवरों को पकड़कर उन दोनों लड़कों के हवाले कर दिया। उसके बाद जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि जैक स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो एक जू चलाता था। एलन बहुत ही बेरहम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों पर तशद्दुद किया करता था, लेकिन उसके बाप से बिल्कुल उल्टा उसका बेटा रैफा बहुत ही नर्म दिल था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन बेचारे ड्रीमर को कई दिन तक नशे वाली दवाइयाँ देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता रहा। ड्रीमर ने अब तक की अपनी जिंदगी मजे से आइलैंड में गुजारी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। राफा अक्सर उसके पास उसे मुतमईन करने और हौसला देने के लिए आता था। दूसरी जानिब एल्मा ने हॉस्पिटल में होश में आते ही जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भारी दिल के साथ उसे सारी कहानी बता दी। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई वो सीधा एनिमल कंट्रोल के दफ्तर में जा पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया गया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया है। ये सुनते ही एल्मा गुस्से से पागल हो गई और एनिमल कंट्रोल वालों पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे हौसला दिया। कुछ देर के बाद एल्मा ने एली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक बहुत खुश है और यहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं, जिससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन अब भी वो ड्रीमर के लिए बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वो शहर के हर सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछगिछ की, लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा। दूसरी जानिब ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी थी। ड्रीमर जल्द ही स्टार लाइन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने जल्द ही अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि जैक बेहद समझदार जानवर है और वो जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। जल्द ही जैक वहाँ तक पहुँच गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से छुड़वा लिया। इतने महीनों के बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों दोस्त खूब मस्तियां करते रहे और खेलते रहे। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक उठा ली। उसके बेटे राफा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके लालची बाप ने उसकी एक ना सुनी और यूं वो भी एलन के साथ ड्रीमर को ढूंढने निकल गया। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया, इसलिए वो दोनों समझ गए कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ साथ हैं। इस तरह पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उस शाम एली ने एल्मा को सब कुछ बता दिया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन एली ने बताया कि उसने जैक के जिस्म में एक ट्रैकर लगाया हुआ है। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के आसपास की थी। एल्मा और एली ने दोनों जानवरों को मिलकर ढूंढने का फैसला किया। दूसरी जानिब दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए। फिर से दोनों जानवर जंगल में पहुंच गए, जहां पर एलन और रफा ने उन्हें देख लिया। एलन ने ड्रीमर पर अपनी ट्रैंकुलाइजर गन चलाई, लेकिन उसी वक्त जैक बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद गोली का शिकार हो गया। बेचारा जैक तो उसी वक्त बेहोश हो गया, जबकि ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिला। उसके भाग जाने के बाद रैफा ने बहुत जल्दी जैक का ट्रैकर हटाकर उसको दवाई दे दी, जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाता है। कुछ देर के बाद दोनों बाप बेटा
एक बार में पहुंचे और एली और एल्मा भी उस ट्रैकर के जरिए वहां पहुंच गए। एलन ने उसे बताया कि उसके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार राफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को जाकर सब कुछ सच सच बता दिया। वो उन्हें जंगल में ले गया जहां आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें झोपड़ी में ले गया जहां पर जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से जैक को वक्त पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ तो एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब उन्हें आइलैंड तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक झील को पार करना था, लेकिन वहां पर कोई कश्ती नहीं थी, इस वजह से सबको तैर कर ही जाना होगा। जैक तो उसी वक्त फुर्ती से नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की जानिब चला गया। जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे तो उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब ये था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया। असल में जंगल में वो पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे देखकर सारे खुशी से झूम उठे। आखिर एल्मा ने जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में आइलैंड में पार्टी में पियानो बजाया। अब उनका खानदान मुकम्मल हो चुका था। आखिर में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों के दिल भर आए और वो सब खुशी खुशी एक बार फिर साथ रहने लगे। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह वारिस।